हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज का जो सेशन है वो है हमारा मैथ्स का दरंग डिस्ट्रिक्ट है। इसका पहले बता दूं कि ये पार्ट 1 ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। अगर आपको नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। आज का जो हमारा सेशन होगा मैथ्स पार्ट 2 दरंग डिस्ट्रिक्ट का होगा, और जो क्वेश्चन नंबर 26 इन द सेंस ऑफ 2 का ई तक हो चुका है, यानी 25 क्वेश्चन हो चुका है, और 26 का मतलब है 2 का एफ, है ना। ये 2 का एफ है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे 2 का एफ दरंग डिस्ट्रिक्ट का। तो 2 का एफ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ दिया है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2, 7 एंड 12। तो 2, 7 और 12 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग को 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म क्या हो सकता है? तो देखिए, फर्स्ट टर्म क्या होता है? A1 होता है, और A1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है। A2 क्या मतलब? सेकेंड टर्म का वैल्यू होता है 7, एंड कॉमन डिफरेंस जो होता है वो D होता है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है? A2 माइनस में A1 हो जाएगा। तो दिस क्या लिख सकते हैं? A2 का मतलब हो गया 7 माइनस में 2, इसका मतलब हो गया 5। ओके, अब यहाँ से हम लोग निकालना है ए 10 टर्म। 10 टर्म का मतलब दिया है n इक्वल टू 10 दिया हुआ है ना। टर्म में हमें यही पता चलता है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि 10 टर्म क्या होगा। तो 10 टर्म क्या हो जाएगा? A10 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो इसको आगे हम लोग बनाते हैं। देखिए, ए का वैल्यू कितना है? 2 दिया है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। एन का वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 1, और डी का वैल्यू हो गया आपका 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 प्लस 9 इंटू में 5। तो यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 5 45, प्लस में 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 47। और ये आपका 8 एंड 10 टर्म्स हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 का एफ हो गया, 2 का जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जी देखते हैं। 2 का जी में क्या दिया? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज द इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 एंड 1 एंड 3 एंड 5। तो ये देखिए, इसको हम लोग को रिलेशन निकालना है एक्स एंड वाई के बीच में। तो ठीक है, एक्स और वाई पे तो मैंने मान लिया, लेट किया क्या लेट पी एक्स वाई है। पी क्या है? पी का वैल्यू एक्स वाई, और एक जो वैल्यू है उसका वैल्यू 7 एंड 1 रखा। फिर दूसरा जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो फिर से क्या हो जाएगा? बी का वैल्यू दिया 3 एंड 5, और पी का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, एक्स एंड वाई रखा। तो इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, और फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, तो देखेंगे एक्स एंड वाई का जो रिलेशन है वो निकल के आ जाएगा सामने। तो यहाँ से हम लोग का फार्मूला होता है पी ए का क्या फार्मूला हो जाता है? आपको पता है अच्छी तरह से। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सेम इधर भी होता है, पी एंड बी का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका p प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं x2 निकालने के लिए कैसे निकालेंगे एक चीज़ हम देख लेते हैं ना। तो यहाँ से फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। x2 का मतलब है 7, और माइनस x1 का मतलब x का होल स्क्वायर, और प्लस y2 का मतलब कितना? 1, और माइनस y का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर में रहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस में 2a एंड b, ये हो जाएगा। प्लस में फिर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस 2a एंड b, ये हो जाएगा। उसी तरह इधर से भी हम लोग को इसको अगर फाइंड आउट कर निकाल लेते हैं तो क्या निकलेगा? 7 का स्क्वायर 49, प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 14x, और प्लस में 1, और प्लस में वाई स्क्वायर, और माइनस 2y। ओके, ये आ जाएगा। उसी तरह यहाँ से इसमें क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं ना। तो इसमें आ जाएगा x2 का मतलब होता है 3 माइनस x1 का मतलब x हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और y का मतलब y2 का मतलब 5 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सामने में हम लोग को देखते हैं। तो ये स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2a एन बी, है ना। 2ab उल्टा लिख दिया, फिर चले एक ही बात है, और प्लस में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2a एन बी, वाई हो जाएगा यहाँ b। ओके, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 25,
और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, ये हो जाएगा। अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर ले, थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा, एक्चुअली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कर दिया तो ए पी ए इक्वल टू पी बी लिख कर सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, क्वेश्चंस इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, दोनों का स्क्वायर हट जाएगा तो क्या निकलेगा, 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 1 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2y, ये हो जाएगा। इधर में क्या होगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 25 और प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 10y। यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 49 है और प्लस में 1 है, तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ माइनस 40x, यहाँ में हो जाएगा माइनस 14x और माइनस 22y हो जाएगा। इधर में क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं 25 है और इधर में 9 है, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 34, कितना हो जाएगा 34 माइनस 6x और माइनस में 10y, ये हो जाएगा। अब देखिए किसको साइड ज़्यादा उधर से हम लोग कर लेंगे, है ना। तो ये देखिए माइनस में 14x है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में 14x हो जाएगा, ये 2y है तो यहाँ से 2y से देखिए उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में ही है तो इधर में जाएगा तो प्लस में शायद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उस साइड भेज देते हैं हम सारा का सारा को, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ में 34 माइनस 6x माइनस 10y, ये तो पहले से ही है। अभी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि 6y से और यहाँ पे माइनस 14 है तो इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस पे 50 प्लस में 14x और प्लस में 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं 14x में से 6x चला जाएगा तो कितना बचेगा 8x बचेगा, है ना। और y में देखिए वहाँ में कितना है 10y में से 2y चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 8y बचेगा। और नंबर्स में देख लेते हैं 34 है और यहाँ 54, दोनों का प्लस कर देने पर कितना बच जाएगा 50 80 84 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, अभी किस में प्लस में हो जाएगा, सॉरी ये तो प्लस था ना उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, सॉरी ये प्लस था इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में होने से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 में से 30 चला जाता है 20 में से फिर जाए तो ये हो जाएगा आपका 16। यहाँ पर मैं एक बार करके देख ही लेता हूँ, 50 है 34 10 में चले 6 और ये बन गया कितना 4 में से, तो ये हो जाएगा 16, तो माइनस में 16 इक्वल टू 0। अब इसको 8 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 8 को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 को कॉमन, तो x माइनस वाई माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा आपका क्या x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 इधर चला जाएगा और यही हमारा क्या बन जाएगा आपका रिलेशन हो जाएगा, x और y का रिलेशन हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा छोटा बट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का h। क्वेश्चन नंबर 2 का एच देख लेते हैं। 2 का एच में क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉलोनियर। अगर देखिए कॉलोनियर है तो कॉलोनियर निकालने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी कॉलोनियर वर्ड अगर है तो वो क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनता तब पर भी आपको कॉलोनियर बन सकता है। कब, एक कंडीशन होता है व्हेन इट इज़ कॉलोनियर then its area is 0। मतलब इसका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, ये जो डेल्टा है इसका एरिया होना चाहिए 0, तभी ये कॉर्डिनेयर बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर नंबर्स दिया हुआ था, हमें x1 को 2 मान लिया, y1 को 3 मान लिया, x2 4 है दिया, y2 6 के दिया हुआ, x3 6 दिया और y3 -3 दिया। और ये कॉर्डिनेयर ये क्या है कंडीशन है, अगर कॉर्डिनेयर है तो इस पर सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो तब इसका k का वैल्यू हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे के का वैल्यू। अभी के का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ही हम लोग को पता चले कि के का मान क्या होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, ये हो गया। उसके बाद होता है प्लस x2 y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस x3 y1 माइनस y2, और यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 2 जो है ये 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो ये 2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट, तो ये
ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से उससे जाएगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 0 का x1 का वैल्यू कितना, ये 2 है, और y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर k दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर k दिया और यहाँ पर क्या है माइनस, और y3 का वैल्यू कितना दिया, माइनस में 3 दिया, तो ये पहले भी माइनस, ये माइनस भी 3 है। फिर x2 का वैल्यू कितना है, 4 है, y3 का वैल्यू ये -3 है, y1 का वैल्यू देखिए 3 दिया हुआ है, और फिर से प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो 6 दिया हुआ है, और y1 का वैल्यू y1 का वैल्यू दिया y1 3 दिया हुआ है, माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं, y2 का वैल्यू दिया k दिया हुआ है, और यहाँ से हम लोग को कंप्लीट हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 2, एक बार और लिख लेते हैं, के माइनस माइनस क्या हो जाता है, के प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस 6 माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 6, ये 3 माइनस के रहेगा, और ये कंप्लीट हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से कितना 2 इंटू के ये हो जाएगा 2k प्लस में 6, प्लस में ये प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 चौक 24, और ये हो जाएगा 6 3 18, तो ये हो जाएगा प्लस 18 और माइनस में 6 के, और इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू कितना हो गया, माइनस में 6 इधर है और प्लस में 2 है, तो -4 के हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 के, है ना, वो भी किस में, माइनस में, -4 के हो जाएगा। अब ये देखिए 24 है, तो यहाँ पर इधर 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, तो ये प्लस में 24 है और ये माइनस में 24 है, तो 24 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 के इक्वल टू 0 बच गया। तो के का वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ -4 का वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 0/4, वो भी माइनस में, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ गया। देन हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 0। तो हमें क्या निकालने दिया था, के का वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करने दिया था, तो के का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के इक्वल टू वैल्यू कितना निकल के आ गया अपना पास, 0 निकल के आ गया। ये तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का एच हो गया आई देखते हैं। अब यहाँ दिया है साइन थीटा, साइन मतलब देखिए आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू होता है 3/4, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P/H इक्वल टू 3/4, है ना, तो 3/4, तो बी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा आपका, ये निकलेगा क्या, एच तो दिया ही हो, तो ये हो जाएगा 4² माइनस में 3², तो यहाँ से निकल के आ जाएगा बी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 16 माइनस में 9 इक्वल टू √7, तो बी का वैल्यू ऐसे निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, कोस ए का वैल्यू क्या होगा, तो कोस का वैल्यू होता है B/H, तो बी का वैल्यू कितना है, √7, और एच का वैल्यू कितना है, 4, ये हो जाएगा आपका कोस ए का वैल्यू। ओके, अब ये 10A होता है P/B, पी का वैल्यू कितना है 3, और बी का वैल्यू कितना है √7, और ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है, तो ये आपका आई का भी आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जे का। जे में क्या दिया हुआ है, देखिए ये एक्स नहीं होगा, ये एक ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल ABC दिया हुआ है, इन ट्रेंगल ये क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ABC दिया हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम एक ट्रेंगल बनाते हैं, ये जे हो जाएगा, हाँ जे नंबर, ट्रेंगल ABC क्या है, A B&C, तो ट्रेंगल ABC दिया हुआ है, और इस ABC में क्या बोला है, यह पैरेलल दिया हुआ है, BC का पैरेलल कौन है, DE, तो यहाँ से एक DE क्या हो जाए, लिख लेते हैं DE। अब देखिए AD का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, BD का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और AE का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला होता है AD/BD इक्वल टू AE/EC, तो यहाँ से देख सकते हैं 1.5/3 इक्वल टू 1/x, तो यहाँ से पॉइंट से कैंसिल हो गया, ये 3 होता है, 15 गुना 2 से क्या हो जाएगा, तो 2 1 जा 1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस कर लिए, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलिए आई हो गया, जे हो गया, जे उसके बाद के देखते हैं, तो के नंबर देखते हैं। तो के नंबर में क्या दिया हुआ है वो हम लोग फाइंड आउट अभी करेंगे। तो के का वैल्यू देखिए, राइट द 2 क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल टू बी सिमिलर, तो सिमिलर बनने के लिए 2 क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, तो देख लीजिए दोनों क्राइटेरिया जो के नंबर का है ना, तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए उसका, वो तो शेप जो होगा वो सेम होगा, बट उसका साइज़ सेम नहीं भी होने से चल जाएगा। तो क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए सेम शेप,
but not necessarily the same size. उसका साइज सेम नहीं भी होने से बट उसका शेप सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा क्या है इसका कंडीशन, आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए उसका, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, और एक और मैं लिख देता हूँ इसी के साथ एक एक्स्ट्रा, कोरस्पॉन्डिंग आर एक, बट सेम रेशियो भी उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कोरस्पॉन्डिंग sides are in the same रेशियो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं। और चलिए इसी के हो गया, और उसके बाद हमने देखते हैं जे के एल देखेंगे। तो एल में क्या दिया हुआ देखिए, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर, 2 सर्कल है, रेडियस इतना 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। द फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग आर इक्वल द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। तो देखिए बोल रहा है तो एल का क्या कि एक सर्कल है और एक और सर्कल है, ये दोनों को सम कर देने पर जो थर्ड सर्कल आएगा उसका रेडियस का इक्वल आ जाएगा। और ये क्या स्क्वायर है, तो इसका रेडियस दिया हुआ है हमें, इसका रेडियस और इसका भी रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये R1 है, ये R2 ले लेते हैं और ये R3 ले लेते हैं। तो R1 इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया है। इसका R2 का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इस R3 का हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे हम लोग कैपिटल R से ले लेते हैं। ठीक है, अभी से देखिए रेडियस तो हमें सब फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग को क्या बोला है कि 2 इक्वल, इसका क्या हो, स्क्वायर दिया हुआ ना, रेडियस ऑफ द 2 सर्कल और इतना, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल है एरिया क्या है इसका इक्वल दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर 1 का प्लस पाई R स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर, ये R3 का। तो ये दोनों मिला के तीसरा का इक्वल होगा। तो देखिए पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर। तो पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो गया। R1 का स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस R2 मतलब 6 का स्क्वायर इक्वल टू R3 को तो हम लोग क्या माने हैं, ये चलिए R3 का हम कैपिटल एन मारते हैं, एक कैपिटल R दे देते हैं। ओके, अब यहाँ से देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर जो आपका हो जाएगा कितना, 64। यही तो दिख रहा ना। तो यहाँ पर देखिए R स्क्वायर है, ये R स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 64 और प्लस में कितना हो जाएगा 36, और ये हो गया R स्क्वायर। तो R स्क्वायर है तो इधर में √100 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 के बराबर ये R स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि R का जो वैल्यू हो जाएगा R स्क्वायर, ये R हो जाएगा, √100 आ गया तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा एल का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एल हो गया, उसका नेक्स्ट क्या होता है उसे देखते हैं। एम का क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सरकमफ्रेंस 20 सूट। तो देखिए सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस इक्वल टू दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। तो इसका होता है 2 पाई R इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू R, 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 कैंसिल, तो यहाँ से बच जाएगा R इक्वल टू 7/2, 7 उधर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 90/360 इंटू पाई R स्क्वायर। हालांकि हम पाई R स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते थे। कैसे, देखिए इसे काटेंगे तो ये 4 ही आ जाएगा, बात वहीं आ जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 22/7, R का वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2 और डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम, 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77, और 4 इंटू 2
8 और यही इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एम हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। अब तो एन देखते हैं, एन क्या दिया हुआ है। तो एन में दिया था फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विच रेडियस दिया हुआ है हमें पहले से। आर का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एन एंगल भी दिया हुआ है, एंगल मीन्स थीटा, थीटा दिया हुआ कितना 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है आपका थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो थीटा का वैल्यू 30 दिया हुआ है और ये 360 हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर ये 22/7। आर का वैल्यू कितना है 4 इंटू में 4। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये देखिए थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है, पाई का वैल्यू जो दिया हुआ वो 3.5, यहाँ पर हम लोग 22 नहीं 3.14 बैठाने के लिए बोला है। ठीक है, तो पॉइंट हटाएगा तो नीचे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को भी समझेंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये हो जाएगा 18। यहाँ तक क्लियर है आपका। 3 से कितना हो जाएगा आपका 3 एकम 3 सॉरी ये 12 हो जाएगा। तो 4 से ये 3 टाइम्स। तो यहाँ से देखिए 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ऊपर से में ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर में हम लोग देखते हैं ना क्या क्या आ रहा है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पार्ट को, ये देखिए वो 314 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 300। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1256 डिवाइडेड बाई 300। तो यहाँ से देखिए 300 में डिवाइड करने पर कितना आता है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 300 को 1256 में मल्टीप्लाई, 300 से कितना 4 टाइम्स आ जाएगा 1200, ये हो गया 56। ये पॉइंट से ये हो जाएगा तो ये 1 टाइम्स में आ जाएगा 300। ओके, और क्या हो सकता है देख लेते हैं, ये होगा 6, है ना। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 2 भी आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा पॉइंट के लिए आ जाएगा ये 100। तो 3 8 24, तो 8 टाइम्स आ जाएगा 24। तो यहाँ से हम लोग इतना लिखने से भी चल जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 4.18। ये क्या एरिया है, तो ये सेंटीमीटर दिया हुआ था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन हो गया, एम एन ओ देखेंगे। अब ओ में क्या दिया हुआ है 2 क्यूब्स इच वॉल्यूम, 2 क्यूब है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको दिया था। 2 क्यूब ऐसे करके रख लेते हैं और ये ज्वाइन किया हुआ 2 क्यूब, तो ये क्या बना है क्यूबॉइड बन गया। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है तो ये भी चले, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है ए क्यूब, है ना। और ये दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग ए क्यूब का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4 का क्यूब और ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो बन जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू 4 इसका ही वैल्यू 4। अगर प्लस कर दे तो लेंथ मिल जाएगा आपका 8। तो एल का जो वैल्यू है मिल गया 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ सेम ही रहेगा 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो जाएगा वो भी सेम ही रहेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेंथ बढ़ेगा दोनों को जोड़ने पर। तो ये हमें क्या फाइंड आउट करना, एरिया क्यूबॉइड करना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एल का वैल्यू कितना है 8 और बी का वैल्यू है 4, प्लस में बी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू भी 4, प्लस में एच का वैल्यू 4 और एल का वैल्यू भी 8 है। और यहाँ से निकल जाएगा आपका 32 प्लस 16 प्लस में 32। ओके, और यहाँ से बन जाएगा आपका ये जो वैल्यू प्लस कीजिएगा तो ये 80 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बन गया आपका कितना नंबर था क्वेश्चन, ये ओ का और ये इसका ओ का। चलिए नहीं देखते हैं ओ के बाद पी अब आएगा। पी में क्या दिया हुआ है, पी में देखिए द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब, 2 क्यूब का वॉल्यूम हमें दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ देखिए क्यूब नंबर हम 1 यहाँ देते हैं और क्यूब 2 दे देते हैं, है ना, क्यूब 2। और इसका जो रेशियो है 1 है और ये 27 है। ठीक है, और ये क्या वॉल्यूम क्या होता है भाई, तो ए क्यूब होता है। वॉल्यूम में क्या होता है ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब भी हो सकता है और ये 3 का क्यूब हो सकता है। तो ए का जो रेशियो आ जाएगा 1:3 आ जाएगा, यानी जो रेशियो आया 1:3। अब हमें एरिया का चाहिए, है ना। तो एरिया का ये वॉल्यूम का था, अब ये एरिया का निकालने के लिए क्या होता है ये स्क्वायर हो जाता है 6L स्क्वायर और ये भी हो जाता है 6L स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर बोल सकते हैं ना। तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है,
ए का वैल्यू आया है अपने पास 1, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा, और ना, और यहाँ से 6 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 6 6 तो कैंसिल ही हो गया, तो 1 का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर बता 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो एरिया का जो रेशियो आएगा 1:9 आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। देखिए, तो हाउ मैनी बोला है यहाँ, देखिए नेक्स्ट में देखिए पैरेलल दिया, दोनों क्वेश्चन एक साथ दे देता, अगर हाउ मैनी बोले तो आपका इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, और पैरेलल जब बोल दे तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि एक सर्कल में जब पैरेलल बोलता है तो 2 ही बन जाता है, उससे ज़्यादा पैरेलल नहीं बने। बट ये इन्फिनिट में क्या होता है, मैक्सिमम कहीं से भी बन सकता है सर्कल, जितना ही पॉइंट्स बनेगा उतना आपका इसमें क्या बनेगा, टेंजेंट आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एस, और ये एस क्या है चलिए देख लेते हैं। तो एस में क्या दिया हुआ है, राइट द फार्मूला ऑफ टू फाइंड द मोड ऑफ ग्रुपेड डाटा, मतलब ये फार्मूला निकालना है, और ये किसका, मोड का। तो मोड का जो फार्मूला होता है वो देख लेते हैं हम लोग, वो तो मैक्सिमम नंबर होता है, बट यहाँ पर ग्रुपेड निकालने दिया है, तो एल प्लस एफ वन माइनस F0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है, और ये पूरा का पूरा एक साथ होता है, और इनटू में क्या होगा, हाइट हो जाता है, ओके, और यही हो जाएगा इसका मोड का फार्मूला, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये टी का। तो टी में क्या दिया हुआ है, PE का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया है 0.05, और P नॉट ई का वैल्यू हमें निकालना है ना। तो ये P नॉट ई का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05, और ये इसमें से क्या आ जाएगा, 0.95, यही हो जाएगा इसका आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टी हो गया, अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते रहते हैं थोड़ा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया हुआ कि 3 मीडियन इक्वल टू क्या होता है, 2 प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा मोड, क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका और आगे वाला। तो क्या दिया, नेक्स्ट दिया डायमीटर इज़ द ग्रेटर, सबसे बड़ा, देखिए डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा कोड होता है, ग्रेटर कोड होता है किसका, एक सर्कल का सबसे बड़ा कोड कौन होता है, लार्जेस्ट कोड होता है, ये कौन होता है, ये आपका डायमीटर होता है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन होता है, लार्जेस्ट कोड जो होता है, लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्कल कौन होता है, डायमीटर, तो ये लार्जेस्ट कोड होगा, ओके। फिर होता है व्हेन टॉस कॉइन प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड और टेल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, देखिए 1/2 हो सकता है, उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टोटल हेड कितना आ सकता है, यहाँ से देख सकते हैं, टोटल हेड इक्वल टू 2, है ना, टोटल हेड तो 1 ही आएगा, टोटल हेड कितना आ सकता है, एक ही है ना, 1 कॉइन है, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, एक कॉइन है, तो टोटल हेड कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, टोटल टेल कितना आ सकता है, ये भी 1 आ सकता है, और टोटल साइड कितना है, तो टोटल साइड का बात करें आप तो वो हेड प्लस हेड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 2/1, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेंट इक्वेशन इज, तो इसका क्या होता है, ये होता है B² माइनस 4AC, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का, ओके। और इसी के साथ हम लोग का जो हो जाता है, ये भी डिस्ट्रिक्ट क्या, ये कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट हम लोग जो कर रहे थे, इसका जो भी बना रहे थे हम लोग, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था, भूल गए शायद, है ना। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया कंप्लीट, और फिर मिलेंगे किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।